You must have heard about the suction cups. But if you haven't, in this video you will be able to understand the full mechanism of suction cups and how it works. Hi everyone, welcome back to my channel. So guys, in today's video I'm going to talk about a very good therapy which can be helpful in your all skin related issues like wrinkles, fine lines, sagging, stretch marks, melasma and dark spots. And it is also helpful in your body pains and soaring muscles. और अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स और सिर्फ एक सोल्यूशन. सो हेल यस गाइज, यू हैव हर्ड इट राइट. सो हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कपिंग थेरेपी और सक्शन कप मेथड. सो आई नो दैट ये वर्ड सुनने के बाद में आप गूगल ज़रूर करने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर जो पिक्चर्स, इमेजेस या डिटेल्स आपको मिलेगी मे बी वो थोड़े हायर लेवल की हो, क्योंकि वो सारी मेथड्स जो है वो एक्सपर्ट के सुपरविजन में की जाती है. और मैं बात कर रही हूँ कपिंग थेरेपी को घर पर करने की. तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बेसिक लेवल पर बताऊंगी. उसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक कपिंग थेरेपी का किट और सेकंड थोड़ा सा नॉलेज. दैट्स इट गाइस. तो बेसिकली जो कपिंग थेरेपी है वो दो टाइप की होती है, ड्राई कपिंग एंड वेट कपिंग. ड्राई कपिंग जो है वो दो अलग मेथड से की जाती है. सबसे पहले मेथड में सक्शन पंप के थ्रू वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और उसके थ्रू हीलिंग की जाती है, जो कि एक बहुत ही बेसिक मेथड है और उसी के बारे में हम आज बात करेंगे. एंड ड्राई कपिंग की जो सेकंड मेथड है उसमें फायर के थ्रू वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और उसके थ्रू कपिंग थेरेपी की जाती है, जो कि एक एक्सपर्ट सुपरविजन में ही की जानी चाहिए और वो हम घर पर नहीं कर सकते हैं फॉर श्योर. तो उसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे. अब बात करते हैं वेट कपिंग की. वेट कपिंग में बेसिकली जो है वो नीडल के थ्रू थोड़ा सा स्किन में पॉक किया जाता है और उसके बाद सक्शन कप के थ्रू वो ब्लड को बाहर निकालकर ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करके थेरेपी की जाती है. सो डेफिनेटली ये भी एक एक्सपर्ट सुपरविजन में की जाने वाली मेथड है, तो इसके बारे में भी हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे. और उसके बाद में आती है ऑयल कपिंग. ऑयल कपिंग में हम बेसिकली ऑयल को अपनी स्किन पर अप्लाई करके फिर वैक्यूम क्रिएट करके मूवमेंट करवाते हैं सक्शन कप का, जो कि हम अपने फेस पर आज करने वाले हैं. तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगी कि आप कैसे ऑयल कपिंग अपने फेस पर कर सकते हैं. सक्शन कप का जो किट है वो कुछ इस तरह का होता है. ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है गाइस. ये आपको 300 से लेके 600 की रेंज में आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा. ये इस तरह से बहुत डिफरेंट साइज़ के कप्स इसमें होते हैं और ये सक्शन कप है जिसके थ्रू वैक्यूम क्रिएट करके थेरेपी की जाती है. ये सबसे बड़ा साइज का कप है और ये सबसे छोटी साइज वाला कप है. और इसके अलावा इसके साथ में मैनुअल भी आता है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं. अगर आप अपने एक्यू पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कपिंग थेरेपी करना चाहते हैं तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए होते हैं, तो आप उससे इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है अगर आप अपने एक्यू पॉइंट पे सक्शन कप थेरेपी करते हैं तो. और हम किस तरह से थेरेपी करते हैं वो भी मैं आपको आज शेयर करूंगी. सो गाइज, बेसिकली कपिंग थेरेपी जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करके हीलिंग का काम करती है. यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आपको स्किन रिलेटेड या फिर बॉडी पेन या मसल सॉरिंग से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जब आप कपिंग थेरेपी करते हैं तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करके वो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको क्योर करता है. और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसने हमें पर्सनली बहुत हेल्प किया है. जो कपिंग थेरेपी है हम लगभग 7 to 8 मंथ से कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं. वंस इन अ मंथ हम लोग इसको करते हैं और यस, इट हैज़ हेल्प्ड अस इन मेनी वेज लाइक स्किन रिलेटेड इश्यूज़ और स्पेशली बॉडी पेन्स और वर्कआउट के बाद में जो मसल सॉरिंग होती है उसमें इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है. एंड दैट्स व्हाई आई थॉट दैट आई शुड शेयर दिस विद यू. एंड कपिंग थेरेपी को घर पे स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है गाइस कि आपको किसी तरह की कोई डिजीज़ ना हो, कोई सीरियस डिजीज़ ना हो, आपके ब्लड से रिलेटेड ट्यूमर्स और एनी स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ ना हो. क्योंकि अगर आप स्टमक पे उसको ट्राई करना चाहते हैं तो यू मस्ट बी अवेयर कि आपको किसी तरह की कोई डिजीज़ नहीं है. अगर आप ये अपने यंग एज में करना चाहते हैं देन नथिंग कैन बी बेटर देन दिस. क्योंकि अगर आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करने में बिलीव करते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये आपके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करके जो ब्लड फ्लो को है आपकी बॉडी में इवन करेगा. तो डेफिनेटली आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को लीड करेंगे. और हम लोगों ने भी जब कपिंग थेरेपी को अडॉप्ट किया था, स्टार्ट किया था, तो वी मेड श्योर दैट कि हमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह की कोई डिजीज़ ना हो. एंड टच वुड वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डिजीज़. सो वी आर फॉलोइंग दिस रिलीजियसली एवरी मंथ. एंड
इट वॉज जस्ट वंडरफुल। सो आई वुड सजेस्ट हियर कि आप भी अगर कपिंग थेरेपी स्टार्ट करना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर इट। इट्स वेरी गुड फॉर योर बॉडी, योर स्किन, योर हेल्थ, फॉर एवरीथिंग। बट यस, अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको कहूँगी कि पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए या फिर आप किसी एक्सपर्ट की सुपरविजन में अपना कपिंग थेरेपी करवाइए। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि आपको कपिंग थेरेपी कब करना है। आपको कोई डिजीज़ नहीं है, आप परफेक्ट हैं, लेकिन आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो आप इसको करिए। यस, अगर आप अपनी स्किन के लिए इसको करना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर इट। आप अपने फेस पर कपिंग थेरेपी कर सकते हैं और वही मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ कि आप कपिंग थेरेपी कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट। सो गाइस, सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। ओके, अब मैं अपना नाइट क्रीम यहाँ पर अप्लाई करने वाली हूँ। गाइस, अगर आप फेस ऑयल यूज़ करते हैं तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि ऑयल लगाकर जब आप अपने फेस पर कपिंग करेंगे तो वो और भी अच्छा रिजल्ट देगा। मैं यूजुअली अपने फेस पर ऑयल नहीं लगाती हूँ बिकॉज आई हैव नॉर्मल स्किन, और गर्मियों में वैसे भी थोड़ा टी जोन मेरा ऑयली रहता है तो मैं ऑयल लगाकर वो रिस्क नहीं लूँगी। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो प्लीज़ आप ऑयल लगाकर, जो भी फेस ऑयल आप यूज़ करते हैं वो लगाकर आप इस कपिंग थेरेपी को ट्राई कीजिए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और जिनका स्किन ऑयली है तो आप अपना नॉर्मल जो नाइट क्रीम है वो अप्लाई कीजिए। और यस, प्लीज़ कपिंग थेरेपी जो है आप नाइट को ही करें, क्योंकि उसके बाद आपकी स्किन को रिलैक्स मिलेगा और वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में क्रीम अपने फेस पे लगाया है सो दैट कि वो मूवमेंट अच्छे से हो पाए। मैंने यहाँ पर एक सबसे छोटा साइज वाला कप लिया है और इसको इस पंप में इस तरह से फिक्स करने के बाद में मैं सिर्फ सिंगल पंप करूँगी। और आपको उसको अपनी स्किन पर रहने नहीं देना है, बिकॉज उससे क्या होगा कि अगर थोड़ी सी देर भी वो आपकी स्किन पर टिका रहा तो वहाँ पर वो जो राउंड मार्क आपके फेस पे बना रहेगा और उसको जाने में 2-3 दिन लगते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको ज़्यादा देर तक ना रखें। और इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में आप उसको कीजिए। इस तरह से पूरे फेस पर अच्छे से सिंगल टाइम, 1 टाइम, इससे ज़्यादा नहीं करिए आप। करने के बाद में अच्छे से चेहरे को मसाज कर लीजिए और ये आपकी स्किन टाइटनिंग में बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है, क्योंकि ये स्किन को होल्ड करके उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अगर आपको सैगिंग का प्रॉब्लम है, रिंकल्स, फाइन लाइंस, इस तरह से कोई प्रॉब्लम है तो उससे हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर आपको नहीं और आप अपने स्किन केयर रूटीन में लाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपकी स्किन को यंग और फ्लॉलेस बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बट फिर से एक इंस्ट्रक्शन आपको देना चाहूँगी कि आपको उसको पंप एक से ज़्यादा बार नहीं करना है। और मेक श्योर कि आप जैसे ही पंप करते हैं आप इमीडिएटली अपना जो कप है उसको मूव करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अगर आप उसको एक प्लेस पर थोड़ी देर तक भी रखेंगे ना तो उसके निशान बन जाने वाले हैं। क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, सो रियली गाइज, मेरे भी फेस पर इस तरह से राउंड मार्क्स बने हुए रह गए थे और उनको जाने में 2 से 3 दिन लगभग लगते हैं। आप जब आप ये कर रहे हैं थेरेपी तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए। एक तो मूवमेंट क्विकली करवा दें और एक बार से ज़्यादा पंप नहीं करना है। अगर आप बॉडी पे कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 2 पंप एक बार कर सकते हैं, बट नॉट ऑन योर फेस। And after a successful cupping therapy, you will see an instant change on your skin, like the glow on the skin, and you will feel like that your skin has become more tight. क्योंकि ये मुझे अभी आई डोंट नो कि ये ट्रांसमिट हो रहा है नहीं कैमरा में उतना अच्छा, बट मुझे अपने स्किन पर जब मैंने मिरर में देखा तो रियली इट्स लुकिंग सो ग्लोई और अंदर से फील आ रहा है कि स्किन जो है वो पहले से भी थोड़ी टाइट हो गई है। तो इस तरह का इंस्टेंट रिजल्ट तो आपको मिलने ही वाला है।
तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग आपको देगा कि आपको कुछ इंस्टेंट चेंज, आपको बहुत अच्छा चेंज आपकी स्किन में लग रहा है। और इसके रेगुलर यूज़ के बाद यू विल बी हैप्पी टू सी द ड्रेस्टिक चेंज इन योर स्किन। बॉडी पे कपिंग थेरेपी करने के लिए हम बेसिकली एक्यू पॉइंट्स को ही ज़्यादा फोकस में रखकर करते हैं। तो इस तरह से पैरेलल ये सारी कप्स में लगाने वाली हूँ एंड जस्ट 2 पम्प्स। जिस तरह कि हमने फेस पर ओनली सिंगल पंप किया था, तो बॉडी पे करने के लिए 2 पंप करना सफिशिएंट है। तो मैं आपको यहाँ पर सारी प्रोसीजर बताती हूँ कि किस तरह से आपको कप्स को प्लेस करना है। यहाँ पर मैं 2 पंप्स करने वाली हूँ और इस 5 मिनट्स तक बॉडी पर रखने वाली हूँ। लेकिन आप बिगिनर हैं, आप पहली बार ट्राई करने वाले हैं, तो प्लीज़ 1 और 2 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट। और आप 1 मंथ में 1 टाइम ही ट्राई कीजिए। वैसे इसको 15 डेज में एक बार किया जा सकता है। इट मीन्स यू कैन ट्राई दिस ट्वाइस अ मंथ, बट इफ़ यू आर अ बिगिनर प्लीज़ ट्राई इट वंस इन अ मंथ, क्योंकि हमें भी काफ़ी टाइम हो गया, बट स्टिल वी आर डूइंग वंस इन अ मंथ ओनली। सो आप सारे एक्यू पॉइंट्स जो हैं उनको ध्यान में रख के आप ये कपिंग थेरेपी कर सकते हैं और इस तरह से इसको रिलीज़ कर सकते हैं। और यहाँ से रिलीज़ करके आप धीरे धीरे सारे कप्स को हटा दीजिए। गाइस, कैन यू सी दैट कि इस तरह से निशान हो गए हैं एंड आई डोंट वांट कि आपकी फेस पे इस तरह से निशान हो। तो प्लीज़ फेस पर प्रेशर बहुत लाइट रखिए और ज़्यादा देर तक फेस पर टिका ना रहे और बहुत ही क्विकली उसको मूवमेंट आप करवा लें। तो गाइस, कपिंग थेरेपी को करने का सिर्फ एक ही साइड इफ़ेक्ट ये है कि इस तरह से जो राउंड है, ये इस तरह से मार्क्स आपके स्किन पे बने रहते हैं और वो लगभग 2 या 3 दिन में आपके निकल जाएंगे, नॉट मोर देन दैट। तो आप थोड़ा सा वो ध्यान रखिए कि जब भी आप कपिंग थेरेपी कर रहे हैं, या तो आप वीकेंड्स पे करिए और उन एरियाज़ पर ना करें जो कि आपके विजिबल एरियाज़ हैं। बैक पे आप कर सकते हो, स्टमक पे, चेस्ट पे आप कर सकते हो, अपनी थाइस पे किया जा सकता है। बट यस, इस तरह से निशान तो श्योर है वो रहेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के आप अपना कपिंग थेरेपी घर पे आराम से कर सकते हो। इस एक साइड इफेक्ट के अलावा कपिंग थेरेपी ओवरऑल बहुत अच्छी मेथड है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ऐसा माना गया है कि ये बहुत सारी डिजीज़ को हील करने में हेल्पफुल होती है। ये रिलैक्सेशन और ब्लड फ्लो तो आपके बॉडी का इंक्रीज़ करेगी ही, अदरवाइज ये और भी स्किन रिलेटेड इश्यूज लाइक स्किन इन्फ्लेमेशन और सोराइसिस को हील करने में भी हेल्पफुल होता है। और ये हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, इनफर्टिलिटी, पुअर एपेटाइट, इंडाइजेशन, एनीमिया, स्ट्रोक, इन सारी चीज़ों को हील करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माना गया है। तो गाइस, आई रियली होप कि इस वीडियो में आपको सक्शन कप्स या फिर कपिंग थेरेपी से रिलेटेड कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। और अगर आप कपिंग थेरेपी को घर पे करना चाहते हैं वीडियो देखने के बाद, या फिर आप पहले से करना चाहते थे लेकिन आप श्योर नहीं थे कि आपको उसे कैसे करना है, या फिर आप इसे घर पे कर भी सकते हैं या नहीं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको उन सारी चीज़ों में, उन सारे डाउट्स को क्लियर करने में हेल्पफुल रहा हो। और अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, आप इस तरह के वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी ऐसे वीडियो बनाने की। और अगर आप मेरे वीडियोस पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको आगे भी ऐसी अच्छी वीडियोस मिलती रहेगी। और मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। टिल द टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय गाइज।